ताकत दो जो आपकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आपके आवाज आना चाहते हैं। आप अगर नहीं जानते, आपने इतिहास नहीं पढ़ा तो पढ़ लो कि अगर बाबू जगदेव के साथ ऐसे नेता इस देश में जी जाते जिनकी चुनाव में इतना पैसा होता है पानी की तरह बहाने के लिए, चुनाव के बाद उनको स्वास्थ्य सूख जाता है, जब गरीब भूखा सोता है, जब इलाज की कमी के कारण किसी की जान चली जाती है, जब अच्छे स्कूल नहीं बनते, अच्छे कॉलेज नहीं बनते हैं, जब जाति धर्म के नाम पे हिंसा होती है, लोगों को मारा जाता है। और जितना मैं जान पाया हूं, समझ पाया हूं, ये मात्र विधायक नहीं, इनके दिल में इस क्षेत्र के प्रति, इस क्षेत्र के लोगों के प्रति दर्द, ये क्षेत्र को अपना परिवार मानता है और महापुरुषों के विचार मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हमारी माँ बहनों का, अभिभावक के रूप में पहुंचे बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों। सम्मानित साथियों, ये चुनाव का मतलब चयन करना, चुनना, और आपके साथ में बहुत सारे प्रत्याशी, लेकिन मैं जहां तक समझ सकता हूं कि अगर कोई आपका भाई है जो चुनाव के बाद भी आपका, क्योंकि बुरे समय में आप उनको ताकत दे रहे हैं, कमजोर समय में उनकी ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है, अगर चुनाव के बाद आपके बीच कोई खड़ा रहेगा तो वो भाई फतेह बहादुर सिंह है, जो आपकी आवाज बन के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। प्यारे साथियों, जब राजतंत्र था और राजा महाराजाओं से सत्ता छीनी और लोकतंत्र के जरिए जनता के हाथ में आई, तो जो राजकाज कर रहे थे उनको बड़ा धक्का लगा। उनको लगा कि गरीबों के बीच के लोग नेता बन जाएंगे और लोकतंत्र में इतनी शक्ति है कि राजकाज उनके हाथ में चला जाएगा, तो उन्होंने षड्यंत्र किया। और षड्यंत्र ये था कि वोटों वाला नेता न बन जाए, सिर्फ नोटों वालों को नेता बनाने का इंतजाम किया गया। इसलिए पैसे आधारित चुनाव होते हैं और खूब जमा के पैसा, दम लगा के पैसा पानी की तरह बहा जाता है। लेकिन बड़ी चिंता होती है कि चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने वाले दल, उनके नेता, उनकी पार्टियां चुनाव के बाद इन गरीबों के आशा क्यों नहीं पूछती, कि गरीबों की आवाज क्यों नहीं बनती, गरीबों के दुख तकलीफों को क्यों नहीं दूर करती, इनकी गरीबी खत्म करने का काम क्यों नहीं करती। इनके पास चुनाव में इतना पैसा होता है पानी की तरह बहाने के लिए, चुनाव के बाद उनको स्वास्थ्य सूख जाता है, जब गरीब भूखा सोता है, जब इलाज की कमी के कारण किसी की जान चली जाती है, जब अच्छे स्कूल नहीं बनते, अच्छे कॉलेज नहीं बनते हैं, जब जाति धर्म के नाम पे हिंसा होती है, लोगों को मारा जाता है, जब तमाम तरह की परेशानियां लोगों की जिंदगी में आज आ रहा था, उसे पीछे भारतीय जनता पार्टी एंटी अलायंस की करेली है, बहुत साधन संसाधन लगाए हैं, फिर एक और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, यानी कि हर पार्टी जोर लगा रही है। क्यों? कि वो अपने नेता को जिताकर भेज दे, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं के हाथ में राजकाज होगा, ताकत बढ़ेगी। वो अपना काम करो समाज साथियों, और आप लोग अपना काम करो। वो अपने लोगों को ताकत दे रहे हैं और आप अपने लोगों को ताकत दो जो आपकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आपके आवाज आना चाहते हैं। आप अगर नहीं जानते, आपने इतिहास नहीं पढ़ा तो पढ़ लो कि अगर बाबू जगदेव के साथ ऐसे नेता इस देश में जी जाते जिनकी बात उत्तर प्रदेश की गलियों में भी थी, तो मैं लिख के आपको देता हूं कि आज भारत की राजनीति बदल गई होती और यहाँ हर गांव का व्यक्ति खुशहाल हो जाता, हर घर तक रोजगार जाता, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था इतना मजबूत हो जाती कि पलायन करके यहाँ के व्यक्ति को किसी दूसरे प्रदेश में जाकर ना पानी होना पड़ता, ना अपने परिवार से दूर रह के रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता। आज दूरी करके खूब पसीना बहा के तब जाकर रोटी ईमानदारी की सम्मान की रोटी मिलती है। और इस बिहार में 75 साल से आप लोग जूझ रहे हैं।